आप सभी को हमारा नमस्कार। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अभी चल रही होगी। हालांकि ये ज़रूर है कि आप सभी बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर परीक्षा कब होगी। इसको लेकर के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, क्योंकि आज ये मैं वीडियो आप सभी के सामने काफ़ी समय बाद जो है लेकर के आ रहा हूँ। क्योंकि देखिए, कुछ समय पहले मैंने आप सभी को अपडेट दिया करते, लेकिन अभी तक कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जो मैं आप सभी को दे सकूँगा। लेकिन अब जो है पूरी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। जैसा कि इस वीडियो के अंदर आज पूरी बात करेंगे कि मुख्य सेविका परीक्षा बहुत जल्द होगी। जो आप सभी को ये पता लग रहा था अभी तक कि ये नए सिरे से फिर से कराई जाएगी वैकेंसीज, ये चीज़ें कहाँ तक सच हैं मैं आपको बता दूं कि जो संशोधन हुआ था इसमें, उसको लेकर के जब अब नई भर्ती अनाउंसमेंट की जाएगी उसके जरिए से होगा, या फिर जो नए फॉर्म भराने की बात कह रहे थे उसी रजिस्ट्रेशन बेस पे आप भी अप्लाई कर सकेंगे। ये भी नियमावली संशोधन हो सकता है, ऐसा भी, लेकिन कोई क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन परीक्षा की बात करी जाए तो आपसे कोई लेना देना नहीं है जहां तक मेरी उम्मीद है, और आपकी परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। कब तक होगी ये भी बात करेंगे। और बहुत सारे लोग जो बहनें हैं वो पूछ रही हैं कि सर हमारे यूपी पेट में स्कोर कार्ड में बहुत कम मार्क्स है, तो क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? तो बिल्कुल मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आपके नंबर कम है तो बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, आपके नंबर कम है फिर भी आप जो है परीक्षा दे पाएंगे। ठीक है, अपनी परीक्षा दे पाएंगे। कब तक हो सकता है मैं अभी देखिए सभी का स्कोर बताऊंगा। ठीक है, क्या आपका कैटेगरी वाइज पेट का स्कोर होना चाहिए, तो आपको दोनों तरीके से बात करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि होगा क्या, एग्जाम डेट क्या है। ठीक है, एग्जाम कब तक हो सकता है, तो ये एग्जाम की मैं बात करूं तो फाइनली सारी चीजें कंप्लीट होते ये जो है आप सभी को लास्ट जून, ठीक है, लास्ट जून तक आप मान के चलिए कि आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। क्योंकि जो अगर लोग ऐसे बता रहे हैं कि इसी मंथ में लास्ट तक आ जाएगी डेट, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो है पेट की शॉर्ट लिस्टिंग होनी है। ठीक है, पेट की जो स्कोर कार्ड है आपका, इसके आपने कितने स्कोर गेन किया, इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी कि जो आपकी परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में कितने स्टूडेंट शामिल होंगे, उनको शॉर्ट लिस्ट करेगा पहले। ठीक है, उसके बाद कहीं जा करके आपका एग्जाम कंडक्ट होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी, तो आप खुद कैसे कह सकते हैं कि काफी लोगों को जो ये दुविधा है। ठीक है, बहुत सारी जगहों पर हमारी बहनें डिस्टर्ब हो रही हैं, काफी लोग बता रहे हैं लोगों को कि एग्जाम अब होने वाला है। आप खुद सोचिए, आप सभी बहनें, आप खुद ना पता है, कॉमन सेंस लगाएं कि अभी शॉर्ट लिस्टिंग तो हुई नहीं है, तो एग्जाम इतना जल्दी कैसे हो जाएगा। तो कम से कम मान के चलिए कि जून के लास्ट तक ही कुछ ना कुछ जो है जाकर के शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस होगी, क्योंकि अभी बहुत सारे मामले हैं जो कि निस्तारण हो ही रहा है। हालांकि थोड़ा सा समय लगता है इसमें। ठीक है, इसीलिए बात कर रहा हूं कि आप सभी की परीक्षा लगभग लास्ट जून तक सारी चीजें डिक्लेयर हो जाएंगी। ये आपको ध्यान रखना है और अपनी तैयारी को छोड़ना नहीं है। पहले आपको इन चीजों को लेकर के समझना है। अब काफी लोगों पूछ रहे थे स्कोर क्या होना चाहिए, तो मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि स्कोर को लेकर के आप अभी टेंशन मत लीजिए, केवल आप लोगों को तैयारी करिए। ठीक है, अपनी प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अभी तक ये पता है कि आप तो मानसिक समस्या से परेशान है, क्योंकि इतने समय से परीक्षा हो नहीं रही है। काफी लोग तो इसको छोड़ भी चुके हैं, परीक्षा भी नहीं दे पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार कंपटीशन भी कम हो चुका है। ठीक है, क्योंकि इतने समय से परीक्षा तो हुई नहीं है, तो कंपटीशन भी कम है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी क्या कर रहे हैं कि अब जो है वो इतने बोर हो चुके हैं। ठीक है, एग्जाम का वेट करते करते, क्योंकि वो बाहर हो चुके हैं। बहुत सारी बहनें जो है एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं है, कोई दूसरी एग्जाम्स की तैयारी करने लग रही हैं। ठीक है, आपको पता है कि यूपी एनएम की जो वैकेंसीज थी उसको लेकर के भी बहुत सारी बहनें परेशान हैं, तो क्योंकि अभी उसका जॉइन लेटर नहीं आया है। लेकिन आपको बता दूं यहाँ पर आपको क्या हो सकता है, तो इसके लिए आप सभी को पेशेंस रखना है थोड़ा सा, लेकिन अपने एग्जाम के टारगेट को बिल्कुल भूलना नहीं है। अपना टारगेट बनाए रखना है। ठीक है, अपना टारगेट बनाए रखना है कि भाई एग्जाम हमारा आगे है, हमारा जून में एग्जाम है। आप मान के चलिएगा, एकदम टारगेट बना के चलिएगा, हमारे पास 1 महीने का समय है, और उसी प्रकार से अपना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है साथियों, चलिए तो आगे की हम पूरे प्रोसेस की बात कर लेते हैं। क्या आपके मार्क्स होने चाहिए, तो अभी आपको सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ मार्क्स कितना होने चाहिए। अगर सबसे पहले मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपके कितने भी मार्क्स हों, ठीक है, आपके कितने भी मार्क्स क्यों ना हो, मेरी बातें ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ठीक है, आपके मान लीजिए 0 से 1 भी नंबर अगर अधिक हैं तो आप तैयारी मत छोड़ना, क्योंकि ऐसे ही यूपी एनएम में भी ऐसा हुआ था। बहुत सारे बहनें ने भी जो है तैयारी करना छोड़ दिया था।
ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है परेशान थे कि सर कट ऑफ जाएगी, हाई फाई जाएगी, ऐसा है वैसा है। लेकिन ऐसा हुआ कि 0 से एक भी नंबर अधिक स्टूडेंट्स के थे यूपी पेट में, वो भी उसमें एग्जाम दे पाए थे। तो इस बार ऐसा भी हो सकता है मुख्य सेविका में भी। इसीलिए आप सभी से ये अनुरोध है कि आप सभी को बिल्कुल तैयारी नहीं छोड़नी है जब तक कि आप सभी का पेट शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ नहीं जारी हो जाती है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हालांकि दो तरीके से एक तो कॉमन हो सकती है, ठीक है, एक तो कॉमन कट ऑफ में ऐसा भी होगा, देखिए कॉमन कट ऑफ अगर जारी होती है तो कॉमन कट ऑफ में ऐसा रखा जाएगा, मान लीजिए कि 35 से 40 की परसेंटाइल है, सॉरी, या फिर अंक हैं, 35 से 30 मार्क्स हो सकते हैं, या 25 अंक हो सकते हैं, कि 25 अंक वाले जितने भी हैं, चाहे वो जिस कैटेगरी में वो शॉर्ट लिस्ट हो, एक ये तरीका हो सकता है। ये कॉमन कट ऑफ होगी, एक कट ऑफ बनेगी, चाहे वो 25 अंक पर बने या 50 अंक पर बने, कुछ भी मतलब बनती है, तो एक समान सभी की कट ऑफ रहेगी, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग में। अगर कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनती है तो जहां तक मेरी हर एक उम्मीद से जहां तक ये लग रहा है कि कम से कम यूआर में 25 के बीच ही रहने वाली है, और ओबीसी में मान के चलिएगा कि मान लीजिए 20, और एससी कैटेगरी जो होते हैं इनको मान लीजिए 5-5 अंक कैप है, मान के चल सकते हैं। एसटी कैटेगरी में 5 अंक पर भी इनका शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए। लेकिन अब ये मत समझना कि ये हमने स्कोर बता दिए कि इतने स्कोर आपके हैं तो आप तैयारी करो या तो ना करो। लेकिन मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि आपके कुछ भी मार्क्स हैं, एक से एक नंबर भी अगर आपके मार्क्स हैं पेट स्कोर कार्ड में, तो आप अपनी तैयारी को छोड़िएगा नहीं जब तक कि पेट का शॉर्ट लिस्टिंग कट ऑफ नहीं जारी हो जाता है, ठीक है। ये मैं अपना एक संभावित कट ऑफ बता रहा हूं कि अगर कॉमन कट ऑफ जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से होगा, या फिर कैटेगरी वाइज कट ऑफ जाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए बता रहा हूं कि आप सभी को जून का टारगेट लेकर के चलना है। हालांकि सारी चीज़ें जैसे ही मुझे अपडेट मिलती रहेगी आप लोगों को बिल्कुल भी मैं बताता रहूंगा, हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेंगी। अभी चैनल पर नहीं जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि सारी अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। चलिए साथियों, मिलेंगे एक अगली इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।